डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही। सुनसान स्थानों पर राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले और लूटे हुए मोबाइल के खरीदार समेत 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल लूटते हैं और लूटे गए मोबाइलों को औने पौने दाम में बेचते हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अलग अलग कंपनियों के 13 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार गिरोह का अवैध हथियारों को रखने का आदी है। आरोपी नशे के आदी हैं। नशे की भूख को पूरा करने के लिए कर रहे थे वारदात। अपराधियों ने जयपुर में विभिन्न स्थानों पर 3 दर्जन से अधिक वारदातें करना स्वीकार किया है। इसी के साथ ही चोरी लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली शातिर गैंग का भी खुलासा किया। आईपीएस ऋचा तोमर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सभी नकबजनी की वारदातों के मौकों को विजिट किया। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज जो मिले उनको एनालाइज किया गया। वहाँ से बीटीएस उठाकर उनको एनालाइज किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर विशेष बल दिया गया। गश्त प्रक्रिया को ठीक किया गया। उन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम यह निकला कि 29 जनवरी की शाम को गश्त करते हुए थानाधिकारी करधनी के द्वारा 2 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो संदिग्ध लग रहे थे और उनकी तलाशी लेने पर ये 2 लोग गणेश और करण नाम के 2 लोगों को संदिग्ध माना गया, क्योंकि उनकी मूवमेंट वे बाइक पर लेकर ऐसे सुनसान इलाकों में मूवमेंट कर रहे थे। तो उनकी तलाशी में करण के पास से अवैध हथियार मिले। उसमें एक 32 बोर की पिस्टल, मैगजीन और 5 कारतूस उसके पास से सीज की गई। उन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में अपने 2 अन्य साथियों के बारे में बताया जो वहीं से कुछ दूर दूसरी जगह पर रेकी कर रहे थे। वहाँ पर टीम को भेजा गया तो उनके पास से भी अवैध हथियार मिले। उनके पास से देसी कट्टा और कुछ कारतूस मिले। इनकी प्रारंभिक पूछताछ में ही इन सभी का एक गैंग का हिस्सा होना आया और पिछले काफ़ी समय से एक करधनी हरमाड़ा कालवाड़ थाना क्षेत्र में लूट नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब तक की पूछताछ में 100 से ऊपर वारदातों को इन्होंने करना कबूल किया गया है। उनमें से 17-18 ऐसी वारदातें रिकॉर्ड पर विभिन्न थाना क्षेत्र में रजिस्टर्ड है, उनको वेरीफाई कर लिया गया है। बाकी वारदातों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और इनको पुलिस कस्टडी पर लाके ऐसे मौक़ों को तस्दीक किया जाएगा, रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गणेश, करण और धन्या और माइकल, ये 4 लोग हैं जो एक गैंग का ही पार्ट है। इसका मुख्य सूत्रधार माइकल है। माइकल इन सभी चोरी, नकबजनी, लूट की वारदातों में जो माल मिलता था उसको रिसीव करता था और उसको आगे डिस्पोज करने का काम भी माइकल का था। माइकल का संपर्क इलाके के कुछ सुनारों के साथ में भी होना आया है, जहां पर जो भी ज्वेलरी इन वारदातों में ये लोग लूटते थे या चोरी करते थे उनको आगे इन सुनारों को बेचना इन्होंने अब तक की पूछताछ में बताया है। इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी तक इन दोनों के खिलाफ चारों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के 2 मुकदमे किए गए हैं। जो इनसे इलीगल आर्म्स मिला है उनको सीज किया गया है। अभियुक्त करण के पास से जो 32 बोर की पिस्टल, 5 कारतूस और मैगजीन मिले वो हरमाड़ा थाना क्षेत्र में 24 जनवरी को एक नकबजनी की वारदात हुई थी रिटायर्ड फौजी के घर में। उस वारदात में इस पिस्टल का, इन कारतूसों का और इस मैगजीन का जाना उन्होंने पुलिस को बताया था। उसकी एफआईआर दर्ज है और ये माल उसी नकबजनी की वारदात का चुराया हुआ माल है। इस जो इन 4 अपराधियों की क्रिमिनल प्रोफाइल को हमने एनालाइज किया तो इसमें मुख्य बिंदु ये निकल के आया कि सभी कम उम्र के हैं, नशे के आदी हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। तो एक ड्रग्स एक ऐसा मेनेंस उभर कर आया है कि अपनी नशे की लत की जो आदत युवाओं को लग रही है, उस नशे की लत की पूर्ति के लिए छोटे अमाउंट में भी ये चोरी करते हैं और उसको फिर औने पौने दामों में आगे बेच देते हैं। तो इस पूरे नेटवर्क से, इस पूरे गैंग से अन्य जो लोग जुड़े हुए जो आगे माल का डिस्पोजल करने में इनकी मदद करते थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है।